रात को बकरा किससे बातें करता था। रात को बकरा किससे बातें करता था। आइड कुर्बान करीब थी। हम्माद के घर एक बड़ा सा बकरा आया। सब खुश थे, मगर हम्माद को शुरू से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि हर रात ठीक एक ही वक्त पर बकरा जाग जाता था और अंधेरे में किसी एक कोने की तरफ देखता रहता। फिर धीरे धीरे ऐसी आवाजें निकालता जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैं हम्माद ने पहले सोचा शायद वहम है, मगर एक रात उसने खुद देखने का फैसला किया। वो खामोशी से उठा और खिड़की के पीछे छिप गया। आधी रात थी, घर में मुकम्मल खामोशी। अचानक बकरा जाग गया। उसने सर उठाया और धीरे धीरे उस कोने की ओर देखने लगा जहां अंधेरा था। फिर उसने हल्की हल्की आवाजें निकालना शुरू की, जैसे किसी को जवाब दे रहा हो। हम्माद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त उसने देखा कोने में एक हल्की सी काली परछाई हिल रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। यह क्या है? वह पीछे हटने लगा। तभी अचानक दरवाजा खुद बंद हो गया। धड़ाम! हम्माद चिल्लाया। पूरा घर जाग गया। अबू फौरन बाहर आए। क्या हुआ? हम्माद कुछ बोल न सका, सिर्फ कांपते हुए उस कोने की तरफ इशारा किया। अम्मी फौरन बोली, सब आयत अल कुर्सी पढ़ो। सबने मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। जैसे जैसे आवाज बुलंद हुई, वह परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और बकरा बिल्कुल शांत हो गया। घर में शांति छा गई, मगर सबके दिल अभी भी तेज धड़क रहे थे। अगली सुबह अबू हम्माद को मस्जिद ले गए। इमाम साहब को सब बताया। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, कभी कभी जानवर वो महसूस करते हैं जो इंसान नहीं देख सकता। फिर उन्होंने पूछा, घर में कुरान पढ़ा जाता है? अबू खामोश हो गए। कई दिनों से नमाज में सुस्ती हो रही थी और घर में अल्लाह का जिक्र कम हो गया था। इमाम साहब ने कहा, अपने घर को अल्लाह का जिक्र से भर दो। उसी रात पूरा घर इकट्ठा बैठा। सूरह अल बकरह की तिलावत शुरू हुई। हम्माद सजदे में गिर गया। या अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे और हमें अपनी हिफाजत में रख। आंखों से आंसू बहते रहे। और हैरत की बात, उस रात के बाद बकरा कभी उस कोने की तरफ नहीं देखता था। न कोई आवाज, न कोई साया, सब खत्म हो गया। ईद के दिन जब कुर्बानी हुई